जो फोटोकॉपी दी गई है वो देखने से ही फर्जी डिग्री लग रही है और इस फर्जी डिग्री का इस्तेमाल मोदी जी ने अपना चुनाव में जो नॉमिनेशन पेपर भरा था, जो नामांकन पत्र भरा था, उसमें इस्तेमाल किया था। तो इसके लिए एक एफआईआर की जाए और मोदी जी को अरेस्ट किया जाए, उसके बाद उनका रिमांड लिया जाए और रिमांड के बाद वो डिग्री रिकवर की जाए। संडे के दिन डिग्री इशू नहीं होती, संडे के दिन है, उसमें एक नहीं तरह तरह की गलतियां हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए है जो कोर्स ही कहीं नहीं है। ऐसी सब चीजों की वजह से ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है, फर्जी डिग्री है। डिग्री अगर ढूंढना है तो उसका तरीका एफआईआर करा के है, इसलिए एफआईआर तो होनी ही होनी है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री हम लेके रहेंगे ओरिजिनल वाली मोदी जी से। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। पीएम मोदी की डिग्री पर लगातार सवाल जारी थे, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि अब अनुमति नहीं है डिग्री देखने की। तो इसके बाद ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग सवाल कर रहे हैं कि वर्ष 2016 में जो डिग्री अमित शाह गृह मंत्री जी ने दिखा दी थी, अब वो डिग्री सार्वजनिक करने में क्या ही आपत्ति थी। पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से हम सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं, डिग्री जो पहले दिखाई गई थी बाद में दिखाने में आपत्ति कैसे हो गई? क्योंकि जब उसमें गलतियां पकड़ी गई तो गलतियां महसूस भी हो गई और जब गलतियां पकड़ी जाती हैं तो फिर गलतियों को छुपाने के लिए 100 गलतियां नहीं 1000 गलतियां करनी पड़ती है। इसका यही एक परिप्रेक्ष्य है और इसीलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है, डिग्री मांगने की आवश्यकता ही नहीं है ना हम लोगों को। डिग्री तो अमित शाह साहब जो मोदी जी के सबसे निकटतम व्यक्ति हैं, उनके सब बंधु सखा सब है, उन्होंने ही दी थी ना। अरुण जेटली जी के साथ मिलकर उसकी फोटोकॉपी दी थी, सबके पास है, वो पब्लिक डोमेन में है। अब अगर ओरिजिनल डिग्री चाहिए तो वो आरटीआई के माध्यम से भी उसका रिकॉर्ड मिल सकता है कि हाँ इसका रिकॉर्ड है या नहीं है। गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं मिल सकती ओरिजिनल, वो तो मोदी जी के पास होगी। हर एक व्यक्ति की डिग्री उसके स्वयं के पास होती है ओरिजिनल। तो अगर वो डिग्री ओरिजिनल हासिल करनी है किसी को तो उसका एक ही तरीका है कि मोदी जी या तो स्वयं ओरिजिनल डिग्री दें, वो ऐसा लगता नहीं कि वो देंगे। दूसरा तरीका ये है कि उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की जाए, ये कहा जाए कि तो जो फोटोकॉपी दी गई है वो देखने से ही फर्जी डिग्री लग रही है और इस फर्जी डिग्री का इस्तेमाल मोदी जी ने अपना चुनाव में जो नॉमिनेशन पेपर भरा था, जो नामांकन पत्र भरा था, उसमें इस्तेमाल किया था। तो इसके लिए एक एफआईआर की जाए और मोदी जी को अरेस्ट किया जाए, उसके बाद उनका रिमांड लिया जाए और रिमांड के बाद वो डिग्री रिकवर की जाए और वो फिर केस प्रॉपर्टी बनेगी उस केस की। एक तरीका इसीलिए तो आप कह रहे हैं डिग्री तो देख के मानेंगे, भले ही एफआईआर क्यों ना करनी पड़े। अगर डिग्री किसी को चाहिए तो उसका यही रास्ता है। अब जो देश डिग्री देखना ही चाहता है मोदी जी की, और हम लोगों से बहुत लोगों ने इस बात का आग्रह भी किया कि प्राचा जी आप ही डिग्री ला के दो, अब तो कोर्ट भी नहीं दे रही, तो हमने उसका रास्ता सोचा। अब रास्ता सीधा सीधा यही है, 10 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। कोई और अगर व्यक्ति करना चाहता है, हमने अब रास्ता जो बताया है उसके हिसाब से, तो वो कर ले, नहीं तो फिर हम स्वयं एफआईआर करेंगे यहाँ दिल्ली में। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से ही होगी, क्योंकि अमित शाह ही पुलिस है, तो वो तो खुद कार्रवाई करेंगे नहीं, निष्पक्ष कार्रवाई। तो हम कोर्ट के माध्यम से फिर ये डिग्री जिसकी फोटोकॉपी पब्लिक डोमेन में है, जिसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में है, उसको मोदी जी से ही रिकवर कराने के लिए एफआईआर करेंगे। और उसके बाद मोदी जी की जो जेल भी जाना पड़ेगा उन्हें, अगर जैसे ही डिग्री हाथ आएगी, क्योंकि ओरिजिनल डिग्री आते ही हाथ में वो जेल तो जाएंगे, क्योंकि ये फर्जी तो वैसे ही लगती है ना, पढ़ने में ही फर्जी लगती है डिग्री। तो आप लोग स्वीकार कर चुके हैं क्या? और मुख्य तौर पर क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा जी, तो आप स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी डिग्री सही नहीं बल्कि फर्जी है? एकदम हम स्वीकार नहीं कर रहे। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, देखने से ही, पढ़ने से ही। जब संडे के दिन डिग्री इशू नहीं होती, संडे के दिन है, उसमें एक नहीं तरह तरह की गलतियां हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए है जो कोर्स ही कहीं नहीं है। जो कंप्यूटर का क्या कंप्यूटर ही नहीं आया था, उसके बाद भी कंप्यूटर की डिग्री मिल गई इन्हें। तो ऐसी सब चीज़ों की वजह से ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है, फर्जी डिग्री है, इसीलिए ये एक अपराध है और अपराध के लिए एफआईआर होती ही होती है। तो आपने कहा अगर कोई एफआईआर नहीं करवाएंगे तो आप स्वयं जाएंगे, तो करना क्या पड़ेगा ये, क्योंकि डिग्री देश की जनता देखना ही चाहती है ओरिजिनल वाली। कि फर्जी डिग्री देखने में ओरिजिनल कैसे होती है, ये देश की जनता की डिमांड है। और अगर कोई अपराध हुआ है, वो बाबा साहब का संविधान है कि अपराधी को अपराध करने की सजा मिलनी ही चाहिए, ये बाबा साहब का संविधान है। दोनों ही चीजें हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये उनका निजी मामला है, आप उसे सार्वजनिक क्यों करना चाहते हैं? पीएम मोदी की डिग्री उनकी निजी डिग्री है। देखिए, हालांकि इस जजमेंट की जितने क्रिटिसिज्म किया जाए वो कम है, पूरी तरीके से संविधान और कानून के विरुद्ध जजमेंट है। जो बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए,
जो चीज पब्लिक डोमेन में सबसे निकटतम व्यक्ति ने ही डाल दी हो, उसमें कौन सा निजता का हनन हो रहा है, बताइए आप मुझे। इसी बात को मैं तो कॉमन जो व्यक्ति हैं, जो हमारे देश के मालिक आम जनता है, उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं कि ये तो जो चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, उसमें निजता का अधिकार क्या जाएगा? जो चीज सबके पास उपलब्ध है उसमें क्या जाएगा किसी? तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है, इसको तो करना ही मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब हाँ, डिग्री कहाँ मिलेगी? रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड में सिर्फ उसका जिक्र मिल सकता है। रिकॉर्ड में अगर डिग्री मिलनी है वो मोदी जी के पास मिलनी है, और डिग्री अगर ढूंढना है तो उसका तरीका एफआईआर करा के है, इसलिए एफआईआर तो होनी ही होनी है। मेहता साहब ने कहा, तुषार मेहता जी ने, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि आपकी जिज्ञासा के हिसाब से कोई डिग्री नहीं दिखाएगा। ये कोई बात नहीं होती कि आप जिज्ञासा कर रहे हैं इसलिए डिग्री दिखा दी जाए। हमारी जिज्ञासा, देश की जिज्ञासा अगर कोई थी और है, तो वो जिज्ञासा शांत अमित शाह साहब और अरुण जेटली जी कर चुके हैं, हमारे पास है वो। अब तो सिर्फ ओरिजिनल डिग्री की बात हो रही है। अब जब ये हाईकोर्ट की जजमेंट ये आई गई है कि वो नहीं दे सकती दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो अब दिल्ली जो यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी लेने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। हमारे पास जो कॉपी है, जो आपके अमित शाह साहब ने दी है, और उस कॉपी के हिसाब से हम एफआईआर कराएंगे। ओरिजिनल डिग्री तो जिसके पास होती है उसी के पास होती है ना। जैसे मेरी डिग्री मेरे पास, मेरे घर में, आपकी डिग्री आपके पास, आपके घर में। अगर किसी को लेनी है तो आपके पास से मिलेगी, मोदी जी के पास से मिलेगी डिग्री, उसका हम कार्रवाई कर रहे हैं। कह रहे हैं एक डिग्री के पीछे क्यों पड़े हैं? पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, न जाने कितने लोग उन्हें डिग्री देना चाहते हैं, और दे भी चुकी हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। नहीं, बात किसी और डिग्री की नहीं हो रही है ना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की हो रही है, और एमए, और दूसरी जो उन्होंने ग्रेजुएशन की है उसकी हो रही है। 2 डिग्रियों की बात हो रही है। बाकी डिग्रियां हम कहाँ पूछ रहे हैं? बाकी डिग्रीज तो वो लिखते भी नहीं है ना एफिडेविट में अपनी, वो लिखते ये वाली क्यों है, यही नहीं समझ में आ रहा। वो तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज डीलिट ले लें, डॉक्टर की डिग्री ले लें, कौन रोक रहा है उन्हें? लेकिन ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री हम लेके रहेंगे, ओरिजिनल वाली, मोदी जी से। डिग्री का क्या करना है आपको? नहीं, कुछ नहीं। काम देखिए मोदी जी का, काम देखिए, डिग्री छोड़िए। ये भी तो काम ही है जो हम देखना चाह रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से वो बनाई है डिग्री, यही तो देखना चाह रहे हैं, काम ही देखना चाह रहे हैं। इसीलिए तो वो ओरिजिनल देखेंगे ना, कॉपी में से असली काम नजर नहीं आता है, इसलिए हम असली डिग्री देखने के लिए उनका काम देखना चाह रहे हैं। और दूसरा बात ये, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया ना, उससे कोई भी अपराधी अपने अपराध के बाद बचना चाहे बच ना पाए, ऐसा अम्बेडकरवादियों की ड्यूटी भी लगाई है बाबा साहब ने। तो हर एक अपराधी को पकड़वाना भी तो अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है। देश की जनता के प्रति हमने भी तो अपना कुछ कर्तव्य निभाना है, इसलिए हम ये काम कर। एक बात तो साफ हो गई है कि आप डिग्री नहीं देखना चाहते, आपको इस बात से आपत्ति है कि उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि वो डिग्री झूठी है। मैं देखिए, अभी तक तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें दे रखी हैं, तो डिग्री तो मैंने देखी हुई है ना, पूरी दुनिया ने देखी हुई है, मैं देखना क्यों चाहूंगा? लेकिन खामियां निकाल रहे हैं आप, बता रहे हैं कि तथ्य के आधार पर। अब देखिए, देखने की बात अलग है, और जो देखने के बाद पता लगा ये फर्जी डिग्री है, ये तो हमें पता लग चुका पूरे देश को, फर्जी है डिग्री। अब फर्जी डिग्री बनाने वाले के ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी है, इतनी सी बात है, और कोई इसमें बात नहीं। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कह रहा कि मुझे डिग्री देखनी है, मैं तो देख चुका हूं ना डिग्री। अमित शाह साहब ने दिखाई है ना उसकी कॉपी, वही तो डिग्री है, और क्या है? 2 डिग्रियां हैं, ऐसे दिखाई दी, एक ही साथ में और एक ही साथ में, ऐसे ही दिखाई दी ना। जेटली साहब थोड़ा शर्मा के बैठे थे, लेकिन वो तो पूरे ताकत से दिखा रहे थे, ये देखो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि मुझे आज प्रधानमंत्री पीएम मोदी की डिग्री दिखानी पड़ रही है इस देशवासियों को। और उसके बाद, उस दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को आरएसएस और बीजेपी के हर एक बड़े नेता को खेद हो रहा है कि आपने वो दिखाई क्यों। यही बात है, इसमें और कोई बात नहीं है। अब आपका खेद तो उस दिन का एक दिन में समाप्त हो गया होगा, लेकिन जो परमानेंट खेद स्टार्ट हुआ है उसके बाद से, उसकी तैयारी कीजिए। अब इस खेद से आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हाईकोर्ट के फैसले का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं? मैं तो पूरी तरीके से सम्मान कर रहा हूँ। हालांकि वो क्रिटिसाइज करने के लिए लायक जजमेंट है, उसका पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है कि संविधान और कानून के विरुद्ध जजमेंट। जो चीज पहले से सार्वजनिक है उसको निजता का हनन क्या होगा? वो तो ऑलरेडी हो चुका, जो हनन होना था उसका, उसको कैसे रोक सकते हो आप? दूसरा, आरटीआई एक्ट में कुछ ही चीजें हैं, जैसे देश की सुरक्षा की कोई चीज, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, ये मतलब मैंने आपसे कोई ये वादा कर रखा हो कि जो आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने मेरे पास रखवाए हैं मैं पूरी दुनिया को नहीं दूंगा, क्योंकि इससे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वो सुरक्षित आपने मेरे पास ही रखी हुई है। जैसे कोई आपने बैंक में कोई चीज रखवा रखी है अपनी सुरक्षित,
ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही होता है ना। डिग्री तो कोई भी किसी की देख सकता है और देश की जनता को हक है अपने प्रधानमंत्री की डिग्री देखने का, और वो हक अमित शाह साहब ने पूरा कराया था। देख चुकी है जनता। अब तो दूसरा काम शुरू हो रहा है, जिस खेत से आप कभी बाहर नहीं पा पाएंगे, मोदी जी तो उस खेत की वजह से जेल तक जा सकते। बताइए, इस फैसले के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्मृति ईरानी भी कहीं ना कहीं जश्न मना रही होंगी, क्योंकि अब उन्हें भी डिग्री नहीं दिखानी पड़ेगी। डिग्री नहीं दिखाने की बात ही नहीं है, डिग्री तो दिखा चुके हैं। स्मृति ईरानी जी भी अगर डिग्री अपनी लिख चुकी हैं किसी भी एफिडेविट में, तो अब तो जेल जाने की बात बची है बस। हम हाई कोर्ट की ऑर्डर से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमने कौन सी आरटीआई में डिग्री मांगनी है? डिग्री तो हमारे पास है, वो अमित शाह जी वाली डिग्री तो है ना हमारे पास, वही डिग्री है, और वो फर्जी डिग्री है, इतनी बात है। और इसी प्रकार से अगर उन्होंने भी कहीं डिग्री अपनी प्रयोग कर रखी है, उसकी कॉपी हमें मिल जाएगी, उनके खिलाफ भी एफआईआर बनेगी, 100% बनेगी। तो आप एफआईआर करवाना चाहते हैं? बिल्कुल कराना चाहते नहीं, कराएंगे ही। चाहे तो पुलिस के माध्यम से तो नहीं होगी, अमित शाह जी पुलिस है आजकल, लेकिन कोर्ट के माध्यम से होगी, आज नहीं तो कल जरूर होगी। किन किन धाराओं में पीएम मोदी और स्मृति ईरानी फंस सकते हैं? ये तमाम वो मंत्री जिन्होंने फर्जी डिग्रियां दिखा दी हैं। देखिए, जो फर्जी डिग्री बनाई गई है तो आईपीसी के ऑफेंस है ना, उस टाइम में हुए थे, तो वो फर्जीवाड़ा करने के लिए और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कोई लाभ हासिल करने की सारी धाराएं उन पे लगेंगी, जो 10 साल की सजा उनको हो सकती है कानूनी रूप से। 10 साल की सजा मतलब अपने पद से भी हाथ धो बैठेंगे? नहीं, अभी तो नहीं धो बैठेंगे, अभी तो अभी चैन की सांस लेनी चाहिए। जेल में जाके वहीं से प्रधानमंत्री का कार्य चला सकते हैं आज के कानून के हिसाब से। हाँ, अगर वो कानून जो वो पास कराना चाहते हैं वो पास हो गया, तब 30 दिन के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, अरेस्ट हो गए तो। ये है बात। और दूसरी बात यह है कि मैं तो जो कानून मोदी जी लाना चाहते हैं उसका समर्थन भी कर सकता हूँ। उसमें एक शर्त है, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उसके पास भी वो सारी शक्तियां होंगी कि वो ईडी, सीबीआई और एनआईए, इनकम टैक्स के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग करा सके और एफआईआर दर्ज करा सके और अरेस्ट करने का भी ऑर्डर कर सके। इतना कार्य सिर्फ मोदी जी कर दें, मैं उनका सबसे बड़ा समर्थक होऊंगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास भी प्रधानमंत्री के बराबर पावर्स सिर्फ इस विषय पे आ जाए, अरेस्ट कराने की भी और इन्वेस्टिगेशन कराने की भी और एफआईआर कराने की। बोलिए मोदी जी को मंजूर है तो मैं सबसे बड़ा समर्थक होऊंगा। फिर राहुल जी इन्हें अगर करा दिया उनको अरेस्ट और 30 दिन तक अरेस्ट ही रहे वो, तो फिर प्रधानमंत्री जी का पद भी चला जाए। तो मतलब जो अपना ही नियम लेकर आए हैं उसी में वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। उसमें फंसेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, हम जैसे लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो भी हो उसको भी प्रधानमंत्री जी के बराबर की पावर दी जाए इस कानून के तहत। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि क्या जनता को अब सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा डिग्री तो कह रहे हैं नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो आप देख चुके होंगे। अब आगे क्या दिखाएंगे फिर उन्हें? अब तो आपको एफआईआर दिखाएंगे और मोदी जी को जो पुलिस अरेस्ट करेगी वो दिखाने की चेष्टा करेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें, प्रतिक्रिया जानना बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला जाता है और इस पर प्रतिक्रिया आएगी तो हम लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी अपनी फर्जी डिग्री को लेकर कहीं ना कहीं फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर महमूद प्राचा जी का कहना है कि वो एफआईआर दर्ज करवाएंगे, पुलिस प्रशासन के माध्यम से नहीं तो कोर्ट के माध्यम से ही सही। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।